कुरैशी साहब, नईम कुरैशी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, पाकिस्तानी सियासत में जब भी एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र आता है तो आप क्या समझते हैं कि बहस छूट जाती है? क्या जरदारी साहब का बयान सियासी दर्जा हरारत जो है वो को कम करेगा या मजीद सवालात खड़े कर देगा? और इसके साथ ही शॉर्टली मुझे ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आपने बड़ा सख्त तबसरा किया है जो कभी मेरे सामने भी मौजूद है, आपने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी का असल जमहूरी चेहरा है, वाले साहब एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे और बदले में साहबजादी के लिए वजारत उज़्मा का रास्ता हमवार होगा। सियासत है या खानदानी सरमायाकारी? इसको आप प्रिसाइसली जरा शॉर्टली बता दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी बहुत देखिए, यही हकीकत है जो मैंने बयान की। ये दरखास्त है, ये सीपी है, ये सीपी एप्लीकेशन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग को, देखिए मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो सहाफी हूँ, मैं कहता ये हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये बात मालूम है। साहब ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? आप 47 के बगैर इलेक्शन में नहीं आ सकते। ये आप खुद बताएं, मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या पीपल्स पार्टी पंजाब से इलेक्शन जीत सकती है? अगर आप पंजाब से इलेक्शन जीत नहीं सकते तो बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम कैसे बन सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा से नहीं जीत सकते, बलूचिस्तान से नहीं जीत सकते। तो हकीकत ये है कि अब दोनों पार्टियों ने ये तय कर लिया है। आप देख ले गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, पीटीआई को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, उनको निशान नहीं दिया, उनके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। जुनैद अकबर को क्या कर दिया? असद कैसर को जाने नहीं दिया। यानी आज 4 साल के बाद भी ये इस काबिल नहीं है कि इतना झूठ बोल रहा है। ये तजिया निगार नहीं है, आपने पीटीआई के 2 लोगों को बुलाया है। देखिए आपने पीटीआई के 2 लोगों को बुलाया है, ये बायस है, ये बायस है। ये असद कैसर की बात कर रहा है और लेकिन साद रफीक की बात नहीं कर रहा। खादिम अली यूसुफ़ज़ई साहब, ऑब्वियसली जुनैद अकबर साहब को रोका भी गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनको हिरासत में भी लिया गया।